नमस्कार दोस्तों, आप सभी का काव्य चर्चा के इस अंक में स्वागत है, अभिनंदन है। आज काव्य चर्चा के इस अंक में आपके लिए लेकर आए हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता पर्वत प्रदेश में पावस। दोस्तों, बारिश का मौसम है और इस मौसम में ऐसी कविता की याद आना स्वाभाविक है। ये मेरी बड़ी प्रिय कविता रही है और बचपन से ही आप सभी ने भी पढ़ी होगी। तो आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पहाड़ों के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा का चित्रण है। वर्षा की ऋतु थी और पर्वत प्रदेश था। और पर्वत प्रदेश में ये चीज़ होती है कि मौसम पल में बदल जाता है। पल में बादल आते हैं, भिगोकर चले जाते हैं। वही कवि कहना चाहता है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में खिला ताल, पर्वत सा फैला है विशाल। मेखलाकार पर्वत अपार, मतलब जो पर्वत हैं वो मेखला की भांति फैले हुए हैं, एक लंबी श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं और अपार श्रृंखला है। जहाँ तक देखें श्रृंखला ही श्रृंखला दिखती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदुर्ग सुमन फाड़, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी हजार आँखों से देख रहा हो। क्या देख रहा है वो? नीचे जल में निज महाकार। जो नीचे तालाब है, तालाब में दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। आप कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में गए हों तो पहाड़ी क्षेत्र रहता है, पर्वत रहता है, पर्वत के ठीक नीचे कई बार बड़ी सी झील रहती है और उस झील में दर्पण, जो दर्पण के जैसे काम करती है, उसमें पर्वत का बड़ा सुंदर प्रतिबिंब बनता है। और ऐसा लग रहा है जैसे उस झील रूपी दर्पण में जो छाया बन रही है उसको पर्वत अपनी आँखों से निहार रहा हो, देख रहा हो, अपने ही रूप पर मुग्ध हो रहा हो। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। दोस्तों, जो पर्वतों में बहुत सारे झरने पाए जाते हैं वो लगातार कलरव करते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये झरने कलरव ना कर रहे हों, बल्कि जो पर्वत है उसके गौरव का गान कर रहे हों, उसकी स्तुति कर रहे हों, उसके सौंदर्य को महिमा मंडित कर रहे हों। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे, नीरव नभ पर अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर। और दोस्तों, जो पर्वत का हृदय है, उसकी भूमि है, वहाँ से बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं। और वो पेड़ कैसे हैं? जैसे मानव के हृदय से उच्च आकांक्षाएं उठती हैं। यहाँ पूरे पर्वत क्षेत्र का मानवीकरण कर दिया गया है कि जैसे मानवीय हृदय में उच्च आकांक्षाएं उठती हैं, वैसे ही पर्वत के हृदय से बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं। और जैसे मानवीय आकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं आसमान तक पहुँचती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही पर्वत प्रदेश के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊँचे होते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे आसमान से मिल गए हों, इतने ऊंचे पेड़ होते हैं। लेकिन जैसे उच्च अभिलाषाएं कुछ चिंता भी अपने साथ लाती हैं, तो वैसे ही ये पेड़ मूक खड़े, ऐसा लगता है जैसे कुछ चिंतन कर रहे हों या कुछ चिंता में हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पा वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। अब दोस्तों, इसमें ठीक वर्षा के समय का चित्रण है। जब वर्षा का समय आता है तो जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र के लोग हैं तो हमें आसमान में ऊपर बादल दिखाई देते हैं और हम लोग नीचे वर्षा का सुख दुख, जैसा भी परिस्थिति बने वैसा भोगते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो बादल होते हैं वो पहाड़ के ही चारों ओर इर्द गिर्द होते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के कवि हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जो आसपास बादल फैल गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत को पंख लग गए हों और पर्वत उड़ रहा हो। और इस उड़ान के बीच में वो आसमान से मिल गया है टूट पड़ा भूपर अंबर। आसमान और धरती दोनों एक हो गए हैं और जो निर्झर थे, जो गौरवगान कर रहे थे पर्वत का, उनका केवल आवाज़ शेष रह गई है, झरने दिखने बंद हो गए हैं। ये बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने किया है। धस गए धरा में शमय सभय शाल, जो शाल के पेड़ थे वो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे माहौल में डर के ज़मीन में घुस गए हों, क्योंकि उनका जो ऊपरी हिस्सा है
वो बादलों के कारण दिखना बंद हो जाता है, केवल निचला हिस्सा दिखता है। तो धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और एक बादल जो है तालाब के ठीक ऊपर भी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब से धुआं उठ रहा हो और तालाब में आग लग गई हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा लग रहा है कि जो भगवान इंद्रदेव हैं वो अपना जलद यान मतलब बादलों के यान में आकर जगह जगह अपना इंद्रजाल फैला रहे हों, माया फैला रहे हों। ऐसा सुंदर मनोहर वातावरण है। दोस्तों, ये थी सुमित्रानंदन पंत की बेहद खूबसूरत प्रकृति का चित्रण करने वाली कविता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कविताओं के और इस चैनल के संपर्क में बने रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके बगल में घंटी बनी होगी, उसे दबा दें। और अगर आप अन्य लोगों तक भी इस कविता को पहुंचाना चाहें तो शेयर ज़रूर करें इसे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य कविता पर चर्चा की जाए, किसी अन्य बिंदु पर चर्चा की जाए, तो कमेंट में उस पर भी आप अपना मत रख सकते हैं। धन्यवाद।